तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन हब में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक करके देखेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है 1985 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार 1885 में और एक बार 1892 में। ठीक है, और उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है 1886 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कब कब। 1886 में, एक बार 1893 में और 1906 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। वो किस स्थान पे हुआ था? तो वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1888 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये भी पूछ देता है कभी कभी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और वह स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, 1906 में देख लेते हैं। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आप आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। ठीक है, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सूरत में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। अगला देख लेते हैं। अगला है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1911 में कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर। ठीक है, और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के में गाया गया था, जो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। अब अगला देख लेते हैं। अगला है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच पुनः पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, और उसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे।
अगला देख लेते हैं। अगला है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। और एनी बेसेंट, ठीक है, और वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट बनी थी। 3 महिला अभी तक मतलब स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। तो देख लेते हैं, 1917 में तो एनी बेसेंट बनी थी। 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता भी एक महिला थी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, वो और किस स्थान पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 1919 में और 1928 में। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन देख लेते हैं। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो नागपुर में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। ठीक है, और इस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर इसके बारे में और देख लेते हैं। और क्या है? कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भी इसी अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी जी, और वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित भी हुआ था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी इसी अधिवेशन के दौरान लिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है, कराची में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, किस अधिवेशन में क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा मैं समाजवादी हूँ। तो 1936 के कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही रहे थे। और पहली बार कांग्रेसी का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ठीक है, इससे पहले कभी भी गांव में ये अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और कब से कब तक रहे थे? 1940 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप आंसर क्या हो जाएगा? JP कृपलानी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।